एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन दिए गए नीचे, उनके जो है आंसर हमसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ये कह रहा है कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट लोकेट करने के लिए जो लाइंस बनाई जाती हैं, ठीक है, किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जो लाइंस बनाई जाती हैं उनको जो है क्या नाम दिया जाता है। तो कार्टेशियन प्लेन पे लाइंस कौन सी होती हैं हमारी? जो है कार्टेशियन प्लेन आपको पता है एक जो है इनफाइनाइट साइज़ का प्लेन है और उस पर जो है दो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। एक लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल होती है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन जो कि वर्टिकल होती है, दिस इज दी वर्टिकल लाइन। इसने पूछा है इन लाइंस का नाम। कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं, ठीक है, ये लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करती हैं। इन दोनों लाइंस का नाम पूछा गया है। तो इन दोनों लाइंस में क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दो रेफरेंस एक्सिस हैं जिनका रेफरेंस लेके जो है हम जो है किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया फर्स्ट का, इसका हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ईच ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। इन दो लाइंस के द्वारा जो प्लेन्स बनाए जाते हैं, ये एक सिंगल प्लेन पे हमने दो लाइनें ड्रॉ करी। ये दो लाइनें ड्रॉ करने से क्या हुआ? ये दोनों लाइनें जो है क्या है, इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ये कंटिन्यूसली रन करती हैं, ये भी कंटिन्यूसली रन करती है। तो क्या होगा, जिस भी प्लेन पे लाइन होंगी ये उसको जो है चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगी। एक पार्ट ये फर्स्ट पार्ट इसका है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, चार पार्ट में डिवाइड करेंगे किसी भी प्लेन को। जो है चार पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो हर एक पार्ट का हमने जो है कुछ नाम दिया है, लेकिन इन सभी पार्ट को हम कलेक्टिवली अगर बोलना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे? इनको जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही होगा हमारा। तो इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? क्वाड्रेंट्स, ठीक। क्वाड्रेंट्स में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जो है ये जो हमारा होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फिर हमारा जो एंटी क्लॉकवाइज चलते रहते हैं, फिर सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? क्वाड्रेंट्स। इनको हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। थर्ड क्वेश्चन इसका है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइन्स इंटरसेक्ट। किन लाइन्स की बात कर रहे हैं? इन्हीं लाइन्स की बात कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कह रहे हैं। इन्हीं लाइन्स की बात चल रही है। ये क्या पूछ रहा है? इसने हमसे पूछा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। ये दो लाइन्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पर। इस पॉइंट का हमसे नाम पूछ रहा है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम पूछ रहा है हमसे जो है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होता है? जो ये पॉइंट है यहाँ का, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट का नाम क्या है? ओरिजिन। जनरली इसको हम जो है ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको जो है, ठीक है। तो वो पॉइंट जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है? ओरिजिन। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सी द फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग।
फिगर 3.14 जो है इसको देखिए और इनके आंसर दीजिए। आंसर कितने क्वेश्चन है इसमें? जो है 8 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। फर्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है हमसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताने से पहले आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स हम बोलते किसको हैं। कोऑर्डिनेट्स से मतलब क्या होता है? ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन उन्होंने दिखा रखा है। कार्टेशियन प्लेन पे हमारी जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उन्होंने जो है इस पर दिखाई हुई है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस है, वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, कोऑर्डिनेट से मतलब होता है कि किसी पॉइंट का एड्रेस, किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। वो कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट का एड्रेस होते हैं। एड्रेस से मतलब वो कोऑर्डिनेट्स इसकी जो कार्टेशियन प्लेन की जो रेफरेंस लाइंस होती हैं जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, उनसे उनका जो है डिस्टेंस वो बताते हैं। ठीक है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। कोऑर्डिनेट्स लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? कोऑर्डिनेट्स जब भी हम किसी पॉइंट के लिखते हैं तो सबसे पहले, ये तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम जो इनको, सबसे पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं उसके जो है एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम उसका लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट से मतलब है कि एक्स एक्सिस पे उसकी पोजीशन, वो जो है एक्स कोऑर्डिनेट हम कहते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट जो होते हैं किसी एक्स एक्सिस के, जो एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं वो वाई एक्सिस से पैरेलल डिस्टेंस को हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 3, एक्स एक्सिस में 3 बोलता हूँ, तो ये 3 क्या है? 3 जो है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि हम चेक करेंगे 1 2 3 यूनिट का, तो वो हमारा जो है एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड तरीका होता है कोऑर्डिनेट्स को लिखने का। पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद हम वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसने कहा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हमें पहले पॉइंट बी को इसमें लोकेट करना पड़ेगा। पॉइंट बी कहाँ पर है इसमें? ये हमारा पॉइंट बी है, ये हमारा पॉइंट बी है। स्टैंडर्ड तरीका, पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो इसमें एक्स एक्सिस हमारी ये है। ठीक है, तो बी के एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं? ये बी पॉइंट हमारा ये हो गया। इसके एक्स कोऑर्डिनेट कौन से हैं? ये है -4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -4 को पहले लिखेंगे क्योंकि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है। फिर हम क्या लिखेंगे? इसके वाई कोऑर्डिनेट। अब इसके सीध में जाएंगे 2, तो वाई कोऑर्डिनेट इसके क्या है? 2। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअल में है क्या? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट निकला है 4 और 2। पहले एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो इसका पहले का आंसर क्या आएगा? -4, 2। ये फर्स्ट का आंसर हमारा जो है आ गया। सेकंड क्या है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन के सामने लिख देता हूँ, ज़्यादा ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन से आगे भी चल जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड क्या है? पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड फिर वाई कोऑर्डिनेट, जिनको ऑर्डिनेट हम कहते हैं। ठीक है, तो इसके हैं -4 और 2। सेकंड क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी पॉइंट लोकेट कीजिए। सी पॉइंट ये रहा, सी ये है हमारा, ये सी पॉइंट है। 5 एक्स एक्सिस पे 5 आ रहा है, मीन्स इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5। वाई एक्सिस पे -5, 5 और -5 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। थर्ड क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट -3 -5। -3 -5 से कौन से पॉइंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं इसमें, कर रहे हैं इसमें, जो कर सकते हैं इसमें। ये हमें पढ़ना आता है। -3 -5 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि -3 जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट है और जो है एक्स कोऑर्डिनेट है, और -5 इसका वाई कोऑर्डिनेट है। तो हम एक्स पे -3 देखेंगे, एक्स एक्सिस पे -3 ये रहा हमारा जो है, इसकी सीध में आ जाएंगे। और वाई एक्सिस पे -5 की सीध में आ जाएंगे। तो क्या पॉइंट है हमारा? ये पॉइंट आ गया। -3 -5, -3 पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स फिर वाई कोऑर्डिनेट्स। तो कौन सा पॉइंट आ गया हमारा? ई। तो क्या बोला इन्होंने? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय .24 बाई कोऑर्डिनेट्स होगा ये। ठीक है, आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 -4। तो कौन सा पॉइंट आ गया? ये पॉइंट हमारा आ गया ई। एक सेकेंड, मैं किस पे चला गया? ये रहा क्वेश्चन ई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका? द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय 2 -4। 2 मीन्स पहले x और फिर y।
एक्स कोऑर्डिनेट 2 है इसके, वाई कोऑर्डिनेट इसके -4 है। एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट -4, तो पॉइंट कौन सा आ गया? पॉइंट आ गया जी। तो इसमें क्या आएगा फोर्थ का आंसर? फोर्थ का आंसर आएगा हमारा जी। इस पॉइंट को हम जो है 2 - 4 कोऑर्डिनेट से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, नया वर्ड आ गया आपके लिए एब्सिसा। एब्सिसा हम क्या बोलते हैं? किसी भी पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को हम जो है एब्सिसा नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रखना, जो वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको हम जो है ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ऑर्डिनेट और एब्सिसा, इन चीजों को भी याद रखिएगा। इसने क्वेश्चन किया है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी लोकेट कीजिए पहले, तो पॉइंट डी कहां पर है? इसमें पॉइंट डी ये रहा। पॉइंट डी का एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट 6। ठीक है, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट ये वर्ड आ गया ना, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट्स। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच ये रहा। ऑर्डिनेट मीन्स वाई -3। ठीक है, तो एच की सीध में ये वाई पे आ जाएंगे, तो -3 इसका जो है। तो ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एच आ गया -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट एल लोकेट कीजिए। पॉइंट एल इसमें कहां पर है? पॉइंट एल ये है, आई नहीं है, ये पॉइंट एल है, पॉइंट एल। ठीक है, इसके हमको जो है कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये जो है एक लाइन पर ही है सीधे। ठीक है, तो आपको एक चीज बताता हूं मैं, जो है वाई एक्सिस पर एक्स के कोऑर्डिनेट्स हमेशा 0 होते हैं, 0 ही होता है। ठीक है, पूरी वाई एक्सिस पर हम एक्स का कोऑर्डिनेट कहीं भी लेंगे तो वो क्या होगा? इसमें यहां लिख देता हूं मुझे, ऑन वाई एक्सिस एक्स coordinates will be 0। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होंगे। और एक और चीज, एंड ऑन x एक्सिस पे क्या होगा? ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, क्योंकि देखो ये वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू पूरे पे 0, इस पे भी 0 रहेगी, पूरा इस पे भी 0 रहेगी। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी इस पे जो है। ठीक है, अब ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है? ये क्वेश्चन है हमारा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, और पॉइंट एल जो है ये कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है पूरा, ये हमारा 5 पर है यहाँ पे। और ये 5 कहाँ लाई कर रहा है? ये हमारा है वाई एक्सिस पर। ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट्स विल बी 0। लेकिन किसी भी पॉइंट को हम जो लोकेट करते हैं या उसके कोऑर्डिनेट्स बताते हैं, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेथड है, उसी मेथड का हम यूज़ करते हैं। क्या मेथड है? हम यूज़ करते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और ऐसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है उसके एड्रेस को। तो इसके एड्रेस को भी ऐसे ही हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, वाई के पे तो इसका आ जाएगा 5, वाई कोऑर्डिनेट इसके 5 हैं, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका लोकेशन? ये हो जाएगा एल का जो लोकेटिंग पॉइंट आएगा हमारा, वो क्या आएगा? एक्स के लिए आ जाएगा 0 और वाई इसका जो है 5। तो ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल क्या आएंगे? 0 एंड 5। एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 5। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स, ये रहा पॉइंट एम हमारा। पॉइंट एम कहाँ लाई कर रहा है? ये लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? पॉइंट एम तो यहाँ क्या है देखो, -3। एक्स पे तो वैल्यूज के -3 है, और एक्स एक्सिस पे वाई के सारे वैल्यूज क्या होती हैं? वाई कोऑर्डिनेट्स हमारे 0 होते हैं, तो इसका आएगा -3 0। ये हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा।